रिकॉर्डिंग नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब लिखेंगे रेमेडी, कि अगर आपका काल सर्प दोष है तो आपने क्या करना है। किसी भी सोमवार को आपने 400 ग्राम लेनी है काली उड़द की दाल, और एक लेनी है कैंची। केतु क्या है, केतु कैंची है। और आपने एक काले कपड़े में 400 ग्राम दाल और एक कैंची डालनी है। जिसकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, वो लोग मंदिर में सुबह उठे उठे संकल्प लेंगे पहले कि मेरा नाम ये है और मैं इस गोत्र का हूं, मैं यहाँ रहता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने जो पानी है जिससे हम संकल्प लेंगे वो उसी दाल के अंदर डालेंगे और उसकी पोटली बनाएंगे। और इसको आप मंदिर में रख के आएंगे, शिव मंदिर। कैंची भी साथ में जाएगी, कैंची पोटली के अंदर नहीं बनेगी। रिकॉर्डिंग के लिए देखा नहीं ना आप लोगों ने। रोमा जी यस, मैंने अब स्टार्ट करी है डियर। राहु के साथ मरकरी हो तो ठीक है, मरकरी तो उसका फ्रेंड है, लेकिन काल सर्पोष नहीं होना चाहिए अनमोल जी। 400 ग्राम काली दाल लेंगे, एक कैंची, काले कपड़े में इसको बांधेंगे। और ये करेंगे मंडे को, किसी भी मंडे को जो आपका सावन में आ रहा है। हाँ जी विशाली जी, सीजर को कैंची में चाहे छोटी भी ले सकते हो, लेकिन कैंची को आप नहीं डालेंगे पोटली के अंदर। ये साबुत उड़द दाल, रिचा जी। साबुत उड़द दाल, जो ब्लैक वाली दाल होती है शिवू जी, वो लेनी है आपने 400 ग्राम्स। और सीजर लेनी है, एक छोटी वाली सीजर ले सकते हो। टेक अ पीस ऑफ पेपर, ब्लैक कलर का पेपर कह रही हूँ, क्लॉथ। उसके अंदर आपने डालना है दाल को। और संकल्प लेना है कि जैसे आपका नाम है शिवू, कि मेरा नाम शिवू है और मेरी कुंडली में जो कालसर्प दोष है मैं उसका निवारण चाहता हूँ। और आप किसी भी शिव मंदिर में इसको रख के आएंगे। यस, जो काली वाली दाल होती है जिससे हम शनि के भी उपाय करते हैं, शनि और राहु। तभी मैंने आपको बोला सैटरडे को जो दिन होता है वो राहु का होता है, और जो बुध का होता है वो केतु के उपाय करते हैं उससे। देखिए जो राहु, जो मोर होता है ना, वो सांप को खाता है, पता है ना। कैंची भी मंदिर में देनी है, सब मंदिर में देके आना है। जिनके घर में काल सर्प दोष है या जिनकी कुंडली में है, ऐसे जो लोग हैं अपने घर में मोर पंख अवश्य रखें। ये ओवरऑल रेमेडी बता रही हूँ, घर के हिसाब से नहीं। घर के हिसाब से जो रेमेडी है, पहले हम प्रिडिक्शन पढ़ेंगे क्लास में, देन उसके बाद हम करेंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर वो सिंगल फैमिली में रहता है तब भी उसको प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये कौन से घर की बात कर रही हूं मैं, तीसरे घर में जिसका काल सर्प दोष। यस, रोहिणी जी कैंची को भी सीजर को भी मंदिर में लेके आएंगे। आप बात करेंगे सावन की रेमेडी की, जिनको भी मंडे को करेंगे आप विपिन जी। सावन का कोई भी मंडे उठाएंगे। मैंने आपको बोला इस कोर्स के साथ आपको जो फ्री मिल रही है वो सावन की रेमेडी मिल रही है। तो कुछ रेमेडी हम यहाँ भी लिखेंगे। तांबे के लोटे में चावल भरकर
सावन में किसी भी दिन, स्पेशली फ्राइडे को, अगर आप मंदिर में दान करते हो तो ये आपकी लाइफ में करियर में जो प्रॉब्लम आती है उसको ओपन करता है। अगर आपने बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन काल सर्प दोष का निवारण अगर आपने नहीं किया तो वो प्रॉब्लम भी वहीं की वहीं स्टक रहेगी। आपको नहीं समझ में आ रहा कि चीजें आगे कैसे बढ़ रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स के रिगार्डिंग तो वो हैंड रेस करेगा। और जब भी आप पेमेंट करेंगे नेम के साथ स्क्रीनशॉट भेजेंगे। ये नित्य जी किसी घर का उपाय नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको जनरल उपाय बता रही हूँ जो काल सर्प दोष के होते हैं। घरों का हम तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे घरों के बारे में। ये जनरल चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि मोर पंख अपने घर में रखने चाहिए जिनको भी काल सर्प दोष होता है। जिनको भी बुरे सपने आते हैं सांप को लेके या वैसे सपने आते हैं, अंदर से एक अनचाहा डर लगा रहता है कि मेरी लाइफ में ये ना हो जाए अनसडन। देखो, काल सर्प दोष के लोगों के कई बार अनसडन डेथ हो जाती है। तब ऐसे लोग सैटरडे से शुरू करेंगे, जैसे आज ही है। हाँ जी ओमी जी, अभी मैं आपको भेजती हूँ लिंक, पहले ये वाली रेमेडी कर लो। सैटरडे को शुरू करेंगे। पूरा सावन कर सकती हो तो बेस्ट है। अब आपने क्या करना है, एक पीतल का लोटा अपने सिरहाने ऐसे ही भर के छोड़ना है। जिनको बुरे सपने आते हैं सावन में ये रेमेडी करेंगे, काल सर्प दोष है या राहु और केतु का इम्पैक्ट है कुछ भी, उसको आप घर के बाहर डालोगे। लेकिन सिरहाने रखना है जहां भी आप सोती हो, सिरहाने मतलब साइड। अब मैं मंदिर जाती हूँ, बहुत लोग देख रही होती हूँ एक लोटे में ना, तांबे के लोटे में दूध भी डाल लेंगे, उसके अंदर तिल भी डाल लेंगे, चावल भी डाल लेंगे और मंदिर पहुंच जाएंगे। तांबे के लोटे में अगर आप दूध डालते हो तो वो जहर बन जाता है। और काले तिल को अगर आपने पानी में डाला तो आपने चंद्रमा और शनि की युति बना दी। तो वहां आपका कोई भी पुण्य तो लगेगा नहीं, बल्कि आपका पिशाच योग एक्टिव हो जाएगा। काले तिल को हमेशा चढ़ाने का एक ही मतलब है कि आप पहले काले तिल चढ़ाओगे, उसके बाद फिर आप डालोगे ऊपर से जल। उस लोटे के अंदर सब कुछ नहीं भरना होता। 9953000137 पे आपने पेमेंट करनी है। मैंने आपको भेज दिया है। और इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है विद नेम। और जो ये अभी कर देंगे आज चलते वेबिनार में या आप रात तक, तो आपका 1113 1113 रुपये में ही आपको ये कोर्स मिलेगा। यस नरेंद्र जी, मैंने आपको बताया ना कि राहु अगर फर्स्ट में है, केतु आपका सेवंथ में है, तो यस ये आंसर कोर्स होगा। अगर उसके एक्सेस में सारे ग्रह आ रखे हैं। ठीक है। अगर आपका एक भी बाहर है तो ये आंशिक कालसर्प दोष। लेकिन फिर भी आपकी चीजें मैच कर रही हैं तो यस आपके कहीं ना कहीं राहु और केतु का इम्पैक्ट है। हाँ जी वसुंधरा जी, क्या क्वेश्चन आपका? मैम आपने अभी पेमेंट का तो बता दिया। अब आप क्लास में ये भी बता देंगे ना कि अगर मैंने मेरी डेट की जैसे लिया है तो मैंने आपने जो ऐप बताया उसमें वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये जो घर आपने सिखाया, अभी जो मैंने सीखा कि एक पहला घर यहाँ वहाँ, तो वैसे आप उस हिसाब से भी पढ़ाओगे ना क्लास में कि अगर। ये तो मैंने अभी हाँ पढ़ाया है तो क्लास में तो बहुत सारा पढ़ेंगे ना। ये हाँ तो वही। नहीं, क्योंकि क्या होता है अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे एक फ्रेंड के उसमें निकला है काल सप्तोष, ठीक है। अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी थोड़े बहुत कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी है, तो वैदिक ये ऊपर। न्यूमरोलॉजी पूरी ही एस्ट्रोलॉजी से निकली है। मैं भी वैदिक तो न्यूमरोलॉजी फिर मैं कराती हूँ, ये तो रेमेडी इसी में उनको। से निकली है ये। हाँ, और ये रेमेडी मैं उनको भी बता सकती हूँ फिर। बिल्कुल बता सकते। हाँ, तो ठीक है, और आपको रात तक करना है ना पेमेंट? यस, रात तक करना। ओके मैम, चलेगा, थैंक यू। वेलकम जी।
यस यार, ये जब मैं अभी बता रही हूँ तो ऑफकोर्स वहां तो प्रॉपर हम पढ़ने वाले हैं सबकी चीजों। जब तक आपको देखना नहीं आएगा हम आगे चलेंगे ही ना। सिर्फ ये नहीं है कि मैं पढ़ाया और बोल के गई, बहुत सारे बच्चे मेरे बैठे हैं वो बता देंगे कि यस बोल के, और हम नहीं जाते हैं। हाँ जी दक्षा जी। दक्षा जी अनम्यूट नहीं हो रहे आप। हो हाँ, गए। एक मिनट। नीतू मैम के पास खजाना है, प्यार से पढ़ो, बहुत सीखने मिलेगा। डोंट वरी। मैं अभी अभी ज्वाइंट हुई, पर मैंने खजाना देखा है उसके पास। डोंट थैंक वरी। यू जी, थैंक यू। दिल से सीखना। कुछ बच्चे तो बहुत पुराने हैं तो उनको तो पता ही है। जो नए हैं ऑफ कोर्स थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आपको। हाँ जी, अभी किसका हैंड रेस था? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करेंगे है ना, चैट बॉक्स में बार बार मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। हाँ जी वंदना जी, बताओ डी क्या क्वेश्चन है? हाँ मैम, इसमें हम लोग सिर्फ कालसर्प दोष का ही सीखने वाले हैं या बाकी कुंडली देखने का भी नहीं, सीखने वाले हैं? काल सिर्फ दोषी नहीं, मेरा सीखेंगे। थोड़ा मिस हुआ था इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कोई इश्यू नहीं है, काल सर्प दोष मैं दोबारा दिखा देती हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। काल सर्प दोष पढ़ेंगे। पहले घर में है तो उसकी प्रोडिक्शन पढ़ेंगे, फिर उसकी रेमेडी पढ़ेंगे। दूसरे घर में है सेम करेंगे। और सब घर की अलग प्रोडिक्शन होगी। मेन जो है, आपको नाग पंचमी पे ऐसी कौन सी रेमेडी करनी है जो आपको प्रॉब्लम नहीं है। और शिवरात्रि की रेमेडी आपको, शिवरात्रि कह रही हूँ, सावन की रेमेडी आपको इसके साथ फ्री मिलेगी। पूरा सावन ओके। आपने क्या बाकी करना है, शिवलिंग पे क्या चढ़ाना है, बाकी सब कुछ। ओके, बाकी के एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं पढ़ने वाला ना? नहीं। दूसरा। ठीक है। हाँ जी सुजीत सर। सर हेलो। म्यूट। हाँ जी। मैं बोल रहा था जो कालसर्प दोष बनता है, जैसे हाँ कि जी। मान लीजिए थर्ड हाउस से वो जो लग्न लग्न से लेके इंड तक यानी नाइन्थ हाउस तक, उसके बगल में कोई ये नहीं है, तो वो जो कालसर्प दोष होता है, तो इसको क्या कालसर्प दोष बोलता है? सर नाइन्थ हाउस तक नहीं, ऐसे तो सारा ही हो गया ना। अगर आपका 12वें में बैठा हुआ है राहु और केतु छठे में बैठा हुआ है, अगर सारे प्लेनेट इधर हैं तब भी काल सर्प दोष है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन लग्नों में राहु है, हाँ। और इन नाइन्थ हाउस में वहां पे केतु है। यस। ठीक है। और केतु आपका चंद्र के साथ बैठा है। तो फिर दो दोष सॉरी। बन गए। एक तो आपका काल सर्प, एक हो गया आपका मातर दोष। चंद्रमा है, अच्छा। चंद्रमा हमारी माँ है। माँ को हेल्थ इश्यू होंगे, माँ या कई बार नहीं होती है, माँ से नहीं बनती है। और मदर को मेजर हेल्थ इश्यू होते हैं कि मदर का खासकर टांगों में कोई दिक्कत रहती अच्छा, ये जो लग्न से होता है, एक कौन सा कालसर्प दोष होता है और एक कालसर्प दोष क्यों होता है, एक इसका जो रेमेडी करने के बाद ये पूरा क्या हट जाता है? है। सर देखो, रेमेडी तो आपको करती हर सावन में करनी पड़ेगी। मैं खुद करती हूँ, मैंने आपको पता है, मैं आपको बोलूं कि आपने एक बार रेमेडी कर ली और पूजा करवा ली, ऐसा नहीं होता। एक बार रोटी खाने से पेट भरता है कभी किसी का? ये सब नहीं। मिथ है कि मैं उज्जैन जाके एक बार पूजा करवा के आ गई तो अब कुछ नहीं होगा, नहीं। जब तक आप हर सावन आपको रेमेडी करनी होगी। लेकिन वो तो आप तब करोगे ना जब आपको पता होगी मैंने करनी है रेमेडी, है ना। बिल्कुल। जब चीजें बनी नहीं। हैं तो इनका निवारण भी बना है, यस आपको इफेक्ट मिलेगा। अब लेकिन कौन से घर में आपको बैठा है आपको उसका भी करना है। और आपकी कुंडली में दो तरह के दोष बन रहे हैं तो आपको मात्र वाला भी करना होगा। नहीं, वो जो नाइन्थ में केतु के साथ चंद्रमा और नेपच्यून है, दोनों है। नेपच्यून की सर उसको छोड़ दो, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके। तो इसके बाद जो आपका थर्ड हाउस से लग्न से लेके एकदम नाइन्थ हाउस तक, उसके बगैर कोई नहीं है, कोई ग्रह या कोई प्लैनेट नहीं है वहां पे। तो इसके लिए क्या, ये जो रेमेडी या इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए भी सर रेमेडी है। ये भी तो रेमेडी, ये भी रेमेडी होगी ना। इसके लिए भी रेमेडी है, करना आपने कुछ नहीं है। जो भी मंत्र है, जो पूजा है, जो चढ़ाना है वो आपने खुद नहीं करनी है। कोई नहीं करेगा आपके लिए, खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी निशिता जी।
यस मैम, मैं पूछ रही थी कि जो वो है ना, पहले मैंने पढ़ा था कि फर्स्ट घर में राहु है, लेकिन हम्म, उनका केतु जो है वो फर्स्ट घर में है और सेवंथ में राहु और गुरु है। एक ही बात, ऐसे है। एक एक ही ही बात बात है है। ना। यस। तो अब ठीक है, उनका और जो सातवें घर तीन में राहु बन रहा है। सातवां घर क्या होता है? आपकी मैरिड लाइफ का, है ना? तो दिक्कत किसको होगी? पार्टनर को होगी, है ना? इस टाइप से हम्म, सातवें घर में तो बन जो रहा है। फर्स्ट, अगर सातवें में राहु है तो सातवें घर का है कारक दोष। तो प्रॉब्लम आएगी इनको पार्टनरशिप में, प्रॉब्लम आएगी लाइफ में वाइफ के साथ या हस्बैंड से एडजस्ट करने में, इस टाइप से बिजनेस में दिक्कत आएगी। ओके, और जो तीन, केतु ओके, लगन में और है तो इससे कोई ना कोई सर्जरी भी होती है ऐसे लोगों की, अच्छा, इस ठीक टाइप है। से। और मैम जो तीसरे घर में वो है राहु, मेरा और तीसरे घर में राहु है और नाइन्थ में नाइन्थ केतु में होगा। केतु है। हाँ, तो आपको तो एस्ट्रोलॉजी इससे और कौन सी अकल्ट प्रॉब्लम में आती है? काफी इंटरेस्ट होता होगा ना, हाँ जी। है ना? केतु मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, केतु जहां बैठेगा वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, है ना? केतु जहां बैठेगा वो आपको उन चीजों से डिटैच कर देगा, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से। आपको लगेगा कि सब मोह माया है, ठीक है, जो है वो पूजा पाठ। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है करियर पे? कुछ होता है मैरिड लाइफ में या करियर में कुछ? देखो, राहु, ऐसे लोग जो है अपनी मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं होते, ठीक है? कई बार फादर को हेल्थ इश्यू होता है, केतु अगर ऐसे होता है, ऐसे लोगों को ही। अब ऐसी आप करियर में आगे बढ़ना तो चाह रही हैं, बहुत चाहती होंगी, जॉब करती हैं आप? जॉब हाँ करती हैं जी। मैम? तो ऐसे हाँ लोगों जी। को करियर में ब्लॉकेज होती है। इट मीन्स कि अपने ही ऑफिस में कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, मतलब लोग आपको टिकने नहीं देते हैं। बल्कि आप हाँ वहां जी। इंटेलिजेंट तो होंगी, आपको सब आता होगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपके बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट करता ही होगा, है ना? चाहे आपकी ओके, गलती हाँ है या जी। नहीं है। और मैरिड लाइफ यस। में भी इश्यू देता है मैम तीसरे घर का जो होता है। अब आपके हस्बैंड का भी दे रहा है और आपका भी दे रहा है, तो प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। अगर एक का होता तो फिर भी चल जाता। हस्बैंड की भी मैरिड लाइफ में दिक्कत है और आपकी भी दिक्कत है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी मैरिड लाइफ। ओके, तो ऐसे मैम ये आप म्यूट हो गए निश्चिता जी, अनम्यूट करो। हाँ जी, मैंने कहा बताओ क्या। इसमें कोई कास्ट एड्रेस तो नहीं है ना 3 से 9 में जो आ रही है, क्योंकि मेरी बिल्कुल आमने सामने है। उनकी फर्स्ट और लास्ट तक है, मेरा आमने सामने है 3 से 9। 3 से 9 के बीच में सारे ग्रह हैं? नहीं। ग्रह बाहर है कुछ? हाँ जी, कुछ ऊपर नीचे है, आसपास है सारे। हाँ, तो फिर काल सर्प दोष नहीं होगा। फिर आपका ओके। राहु और केतु का इम्पैक्ट होगा। जो मैंने आपको बताया वो चीजें तो होंगी। ठीक है। चलिए जी, चलिए जी, ठीक है। जिन्होंने भी पेमेंट की है वो अपना नाम भेजेंगे विद स्क्रीनशॉट। मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ कि आपने किस पे करना है। 9953000137। और ये स्कैनर है, इस पे आपको सिर्फ 1113 पे करना है। 3 दिन की हमारी क्लास है, शाम को 5 बजे। और इसकी आपको पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ये इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और ये 3 दिन के अंदर अंदर हम कंप्लीट करेंगे कि कैसे आपने कालसर्प दोष को पढ़ना है और इसका निवारण क्या है। जिस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मैं वो भी लिख देती हूँ, 99539953535675 इसका। चलिए जी, राधे राधे टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जिसका जो भी पेमेंट होगी ग्रुप करने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।